हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है प्रदीप नायक ब्लॉग में। और आप जो देख रहे हैं वह वट सावित्री पूजा जो हमारे गांव चलकरी बस्ती में मनाया जा रहा है। ये बोकारो जिला में पड़ता है। वट सावित्री व्रत जेठ माह की अमावस्या तिथि में मनाया जाता है। यह दिन शनि भगवान का जन्म भी हुआ था। वट सावित्री व्रत में सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने और सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। और वृक्ष की परिक्रमा कच्चा सूत्र बांधकर करना चाहिए। इसके अलावा गले में भी धारण करना चाहिए। आइए अब हम आप लोग को इसका कथा विशेष रूप से बताने जा रहे हैं। क्या कहानी है सो। सावित्री सत्यवान का जीवन दान कैसे मिला। कथा इस प्रकार है। राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा द्रुमतेसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन नारद जी ने उन्हें बताया था कि सत्यवान की आयु आधी है। तो भी सावित्री नहीं मानी, अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान ने सब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल में सुख और वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ अपने परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगे। जिस दिन सत्यवान के महाप्राण के दिन, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान को प्राण लेने आए। 3 दिन के उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विफल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की। लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान की दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्र का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति के साथ ले जाना अब संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसलिए उस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष में भोग अर्पण करती है और उस समय धागा लपेटकर पूजा करती है। आप देख सकते हैं सभी सुहागिन महिलाएं एक दूसरे के सिंदूर लगाते हुए और पूजा पाठ करते हुए, कच्चा धागा लपेटते हुए आप देख सकते हैं। काफ़ी भीड़ है इस जगह पर। हमारे घर के भी फैमिली सदस्य लोग हैं। पूजा पाठ करते हुए कच्चा धागा लपेटते हुए पूजा पाठ करते हुए आप देख सकते हैं एकदम सभी महिलाएं आए हुए हैं 16 श्रृंगार करके। और काफ़ी भीड़ भाड़ जगह है। 16 श्रृंगार करके आए हुए हैं सभी महिलाएं, पूजा पाठ कर रही है और लंबी आयु के लिए अपने अपने पति के रक्षा के लिए पंडित जी भी बैठे हुए हैं, वो भी धूमधाम से पूजा पाठ करवा रहे हैं।
दिखने लगे मुझे 100 पुत्र होना चाहिए। भाभी हम लोग के क्या करेंगे, हमारे पति ने रहेंगे तो 100 पुत्र कहाँ प्राप्त होगा। बोले कथा सुनल बाद लगा विवाह पति के साथ भक्त जो करता है वो सब चीजों से प्राप्ति होती है। बोले भगवान की नहीं 50-50 टका फोटो खींचेगी लो ना लो आए बाबा दादी दिख लगा बाबा थोड़ी आओ बचपन का सुनाओ तब एक ही बार सुने बार चाहिए प्लास्टिक यह पर्व स्त्रियों का सौभाग्य खंड प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। दे रहे खट्टा साग पदार्थ पंडित जी सभा सुना रहे कोई मानता है यही सब सुन नींबू खाली नींबू उसके बाद सतवान बोला, हे सावित्री तुम मत जाओ, क्योंकि तुम पतिव्रता हो, सत्यवती हो, इसलिए तुम्हारा अभी जीवन पूरा नहीं है, तुम लौट जाओ। बोले हम कैसे जाए, मेरा पति नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे। तब भगवान बोले अच्छा ठीक है तुम 3 वरदान मांगो। बोले ठीक है मैं 3 वरदान मांगता हूँ। मांगे पहला वरदान दीजिए कि मैं